हेलो फ्रेंड्स। आज हम 31 अगस्त को जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जीएस के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करुणालय की रचयिता कौन है? करुणालय जो कृति है उसकी रचयिता बताना है हमें। तो करुणालय की रचयिता है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? लता, दर्शन, वहन या फिर गाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन। सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है इसका। जीव का पर्यायवाची है जीव, ध्वनि, वचन, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसना। जीव का सही पर्यायवाची है। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है, तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं निराकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निराकार। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। तो कव्वाली शब्द में है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनमें से सभी महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा के लिए मिला था, और ये मिला था उन्हें 1982 में। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रसभेद बताइए। यानी किस रस में है ये पंक्ति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर रस में है। अम्बुज, अम्बुद शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए, अम्बुज का मतलब होता है जो जल में पैदा होने वाला है, और अम्बुद का जो जल को धारण किए हुए। तो जल में कौन पैदा होता है? कमल। और जल को कौन धारण करता है? बादल। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कमल और बादल। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? देखिए, खा रहा था इसका मतलब ये अपूर्ण भूत में है। था से भूत हो गया, लेकिन उस समय खा रहा था तो ये अपूर्ण हुआ, पूर्ण नहीं हुआ था काल। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, गंगा का तट, तो ये तत्पुरुष समास में आएगा। जाति शब्द का बहुवचन है, जाति शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन सी, जातियां। शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत मतलब जो स्थिर है, बना रहेगा, तो इसका विलोम होगा जो नष्ट होने वाला है, यानी जो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी, नश्वर। इंद्रा, इंद्रा शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो इंद्रा है विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और ये दूसरा वाला इंद्रा है इंद्राणी, इंद्र देव की पत्नी इंद्राणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी और इंद्राणी। बोलते समय मुख्य कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो बोलते समय मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं 5। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। तो यही राइट आंसर होगा, उनका एक पुत्र है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म का अर्थ है गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को कहें या धर्मों को कहें, तो ये अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण। मतैक्य में कौन सी संधि है? देखिए, मतैक्य बोले, सदैव बोले, तो ये सब वृद्धि संधि में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। अल्पविराम का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अल्पविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन सी, बाला। पर्णकुटी शब्द में समास है, मतलब पत्तों से बनी हुई कुटिया, तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो देखिए, कल, इधर, आज, ये सब अवयव हैं, इनसे कोई शब्द बनेगा, लेकिन किसे, ये कोई अवयव नहीं है। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। त्यों, थंब, खप्पर, ये कोई तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से सही तत्सम शब्द है वो मधुक है। अगर खरपर होता तो तत्सम इसका सही होता ऑप्शन बी में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? यानी कि जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता जिस वाक्य में, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये सही है। अम्मा खाना बना रही है, इसमें भी प्रयोग है।
बालक बहुत देर से हो रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। देखिए ऑप्शन डी मजदूर चाय पी रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक रोने से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण का विलोम नहीं है? तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, अपकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, लेकिन विकर्षण ये आकर्षण का विलोम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कवि धन ईश्वर, ऑप्शन ए राइट है इसमें। तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे, इसलिए कवीश्वर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वे आने वाले थे, तो ये वर्तमान नहीं है। अचानक बिजली कौंद उठी, ये भी वर्तमान नहीं है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, तो ये वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसने फल खा लिए थे, वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसने फल खा लिए थे, ये भी वर्तमान में नहीं, ये भी भूत में। जूते चाटने का सही अर्थ है, तो जूते चाटने का सही अर्थ होगा खुशामद करना। बोलते हैं ना हम कि वो सदा किसी न किसी के जूते चाटता रहता है, तो इसका मतलब है वो किसी की खुशामद करता रहता है। चापलूस किस्म का व्यक्ति होता है, उसे ही हम कहते हैं। तरंग और तुरंग शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो तरंग का अर्थ होता है लहरा, ये लहर, और तुरंग का शब्द का अर्थ है घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा लहर और घोड़ा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो मानव शब्द में ये जोड़ेगा तो ये मानवीय हो जाएगा, तो ये विशेषण बन जाएगा ऑप्शन ए। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए ज्ञान रंजन। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटित, कटित, कर्तन या कटन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्तन।